ओम शांति। आज हम लोग 18 जून 1974 की मुरली करने जा रहे हैं। मुरली आवाज क्लियर आ रही? तो 18 जून 1974 की मुरली का सार है, लाइट हाउस और माइट हाउस बन, नई दुनिया के मेकर बनो। नई दुनिया के मेकर बनो। बाबा को क्रिएटर कहते हैं। बाबा के साथ हमको भी मास्टर क्रिएटर कहते हैं। मास्टर रचयिता। तो हम लोग किस तरह से, या बाबा किस तरह से क्रिएटर है? हम लोग कोई ये सृष्टि को, एक एक तत्व को रचने नहीं वाले हैं, या मनुष्य को या उसकी आत्मा को रचने नहीं वाले हैं। हम यहाँ पर अपने सूक्ष्म संकल्पों से अपने अंदर जो पुरुषार्थ करके सतो प्रधान दृष्टिकोण का परिवर्तन ला रहे हैं, ज्ञान और नॉलेज से खुद के सत्य को जानकर उस सत्य में टिक रहे हैं, और साथ साथ पूरे संसार को उसके सत्य में देख रहे हैं। उस सत्य में देखने से जो संगठित रूप में कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस सबकी सतो प्रधान हो रही है, वो ही नई दुनिया को क्रिएट करने के निमित्त बनती है। तो ऐसे लाइट हाउस और माइट हाउस पर नई दुनिया के मेकर बनो। सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों से संतुष्ट करने वाले नई दुनिया के मेकर व विश्व कल्याणी पिता शिव बोले, अपने को क्या लाइट हाउस और माइट हाउस समझकर चलते हो? लाइट हाउस और माइट हाउस का मतलब क्या होता है? अगर हम स्थूल फिजिकल वर्ल्ड में देखें तो लाइट हाउस का मतलब होता है समुद्र के किनारे जो ऊंचे ऊंचे टावर्स बने होते हैं, वहां से लाइट फेंकी जाती है चारों तरफ, जिससे अगर समुद्र में कोई शिप वगैरह भटक जाए तो वो देख सके उस लाइट से कि तट या हार्बर उस साइड है, तो वो अपने शिप को उस डायरेक्शन में ले जा सके। तो रास्ता दिखाने वाला जो टावर वो स्थूल में होता है, उसको लाइट हाउस कहते हैं। और माइट का मतलब होता है पावर, जहां से किसी को पावर मिले, वो है माइट हाउस। तो बाबा हम लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या हम लाइट हाउस और माइट हाउस समझकर खुद को चलते हैं? अब हमारे लिए लाइट का मतलब, हम तो कोई बल्ब लेकर, ट्यूबलाइट लेकर नहीं खड़े हैं जो ट्यूबलाइट से किसी को या टॉर्च दिखाकर रास्ता दिखाएंगे। हमारे लिए माना पहले तो हम कौन सी स्मृति में इस समय ज्ञान सुन रहे हैं? ब्राह्मण स्मृति में, या निराकार सत्य सात आत्मा की सतो प्रधान स्थिति में? तो जब हम ब्राह्मण स्थिति में नॉलेज से अपने सत्य को जानते हैं, तो वो जो नॉलेज का हमारे अंदर भरपूर स्टॉक होता रहता है, उस नॉलेज के आधार पे हम अपने भी सत्य को देखते हैं और दूसरों के भी सत्य को ही देख कर चलते हैं। तो वो नॉलेज ही लाइट है। उस नॉलेज से हम पूरे संसार को, उसकी जो, जैसे जो माया दिखा रही है, वो ना देखकर माया के पीछे का सत्य देखना, उस देखने में ही दूसरों को हमसे लाइट मिलती है, माना नॉलेज मिलती है। यहाँ नॉलेज को लाइट कहा गया है। हमारे अंदर जो नॉलेज है, वो नॉलेज ही दूसरों को रास्ता दिखा रही है। हमारे खुद का सत्य, बाबा का, परमात्मा का सत्य, संसार में जो ये चल रहा है खेल, सबका जो जीवन चल रहा है उसका सत्य, ये नॉलेज ही लाइट है। तो क्या हम ऐसे अपने को नॉलेज से फुल लाइट हाउस, और उस नॉलेज में पावर भी है, क्योंकि नॉलेज में जो ड्रामा का ज्ञान है, अपने सत्य का जो सतो प्रधान स्थिति और परमात्मा के समान होने का ज्ञान है, वो पावर भी उसी नॉलेज में है। तो इस नॉलेज के होने से हम खुद को लाइट हाउस और माइट हाउस समझ कर चलते हैं। तो पूछ रहे बाबा, क्या ऐसा लाइट हाउस माइट हाउस समझ कर चलते हो? सिर्फ लाइट और माइट समझ कर नहीं, लेकिन लाइट हाउस और माइट हाउस। ना सिर्फ लाइट हो गया कि हाँ थोड़ा बहुत नॉलेज है, माइट हो गया कि हाँ थोड़ा बहुत बाबा के साथ
कंबाइंड या बाबा को याद करके हम शक्तिशाली या किसी भी तरीके से लाइफ को चला रहे हैं। ये तो सिर्फ लाइट और माइट है। लेकिन हाउस का मतलब भंडार होता है, जहां पर कोई उस चीज को भरपूरता से ले सके। तो बाबा पूछ रहे सिर्फ लाइट माइट नहीं, लेकिन आई लाइट हाउस और माइट हाउस हो, ऐसा समझकर चलते हो अपने को, अर्थात लाइट और माइट देने वाले दाता। हाउस तब बन सकेंगे जब उनके अपने पास इतना स्टॉक जमा हो। जैसे बाबा ने आज साकार मुरली में कहा ना, ज्ञान की पराकाष्ठा हो तो किसी को कोई बांध नहीं सकता। ऐसे ही अगर हम सब में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है, तो वो ज्ञान से जो लाइट आती है हमारे अंदर, नॉलेज से जो समझ आती है, लाइट माना ज्ञान, ज्ञान माना समझ, तो हमारे अंदर जो समझ आती है सब चीजों के बारे में जानकारी जो अभी तक ली है हमने स्थूल रूप से, उससे भी ऊंची स्थिति की जानकारी, उससे भी ऊंची स्थिति की समझ, जो आत्मिक स्थिति की समझ होती है, वो समझ जब हमारे अंदर पराकाष्ठा में आ जाती है, भरपूर हो जाती है भगवान के समान, तो उसको हाउस कहेंगे। उसमें इतना स्टॉक जमा होगा कि हम दूसरों को दे सकें, चाहे जिसको जितनी चाहिए, जैसी चाहिए, उसको वही दे सके जो जिसको चाहिए। जब नॉलेज अधूरी होगी, इनकम्प्लीट होगी, पराकाष्ठा नहीं होगी, तो हमारे द्वारा जो सेवाएं भी होंगी वो चुनिंदा आत्माओं की हो पाएगी। जितना हमें पता है, जितना पता होने के या एक्सपीरियंस होने का जितना हमारे अंदर नॉलेज है, बस उतना ही हम किसी की मदद कर सकेंगे। 360 डिग्री माना ऑलराउंडर नहीं हो सकेंगे कि हर एक का, हर एक तरह की इच्छा को पूरी कर सके या समस्या का समाधान दे सके। अगर नॉलेज में कमी होती है, पराकाष्ठा नहीं होती है तो, और वही नॉलेज फिर पावर बनती है। यानी जो हम दूसरों को नॉलेज देते हैं या अपने सत्य में टिकते हैं, तो उससे दूसरों को भी पावर मिलती है। तो जो इतना भरपूर होता है वही हाउस बन सकता है, लाइट हाउस और माइट हाउस, इतना स्टॉक जमा हो पराकाष्ठा का। तो बाबा कहते हैं अगर स्वयं सदा लाइट स्वरूप नहीं बन सकते, वह लाइट स्वरूप में सदा स्थित नहीं हो सकते, तो वह अन्य आत्माओं को लाइट हाउस बन लाइट नहीं दे सकते। इसीलिए आज बाबा ने साकार मुरली में काफी फोर्स दिया है कि एक के बाद एक प्रदर्शनी समझाते रहो, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहो, बताते रहो, प्रदर्शनी में सेवा करते रहो, परिचय देते रहो। इसका कारण है कि हम जितने नए लोगों से मिलेंगे, उतने लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जब हमारे अंदर से आंसर निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस जब आते हैं तभी आंसर निकलता है। हमने अपने अनुभव में देखा है कि कई बार बहुत प्रश्न उठते हैं, तो प्रश्न उठना बहुत अच्छी चीज है। प्रश्न उठते हैं तो आंसर भी आते हैं ना। आंसर बाबा हम तक किसी से पहुंचाता है या अपने अंदर से आ जाते हैं या मुरली में आ जाते हैं। लेकिन अगर प्रश्न ही ना हो, प्रश्न ही जीरो हो, तो फिर आंसर्स की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। तो जब एक टाइम तो ऐसा होता है कि सारे प्रश्नों के उत्तर आपको पता होते हैं, इसलिए प्रश्न नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब तक पूरी तरह से पता नहीं है, तब तक हमें सेवा करते रहनी चाहिए, क्योंकि जो नई नई आत्माएं हमारे द्वारा ज्ञान लेती है, उनके प्रश्नों से हमारा ज्ञान खुलता है, हमारे अंदर लाइट, समझ, गहराई ज्ञान की और बढ़ती है। इसलिए जो जितना ज्यादा सेवा करता है वो उतना ज्ञान स्वरूप बन जाता है, क्योंकि हर तरह की आत्मा के क्वेश्चंस को आंसर देते देते उसके अंदर खुद की समझ बहुत बढ़ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि अगर खुद ही सदा लाइट स्वरूप नहीं बने, माना अगर खुद ही सदा ज्ञान की समझदारी अंदर नहीं रहती, ज्ञान सदा स्मृति में याद नहीं रहता, तो वह दूसरों को लाइट हाउस कैसे देंगे, लाइट कैसे देंगे? लाइट हाउस बनकर लाइट नहीं दे सकते फिर, क्योंकि अनेक आत्माओं को, अलग अलग बैकग्राउंड से आई हुई आत्माओं को जो चाहिए, वो ज्ञान की पराकाष्ठा से सबको दिया जा सकता है। अगर ज्ञान में कमी हुई तो सेवा में भी, लाइट देने में भी कमी हो जाएगी ना। तो इसलिए
सदा जो खुद लाइट स्वरूप में स्थित नहीं है, माना नॉलेजफुल ज्ञानी, ज्ञान के स्वरूप में स्थित नहीं है, ज्ञान के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर नहीं पता खुद को, तो दूसरों को कैसे देंगे। जो स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिमान होते हुए अपने प्रति भी सर्व शक्तियों को यूज नहीं कर सकते, तो वे माइट हाउस बन अन्य आत्माओं को सर्व शक्तियों का दान कैसे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो मनसा सेवा से सीखी है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैठ जाते हैं, संकल्प करने लगते हैं कि चारों ओर मेरी लाइट और माइट फैल रही है, बट ये नहीं जानते कि वो लाइट और माइट होता क्या है। बस बुद्धि को डायरेक्शन दिया, ऑर्डर दिया, एक अंदर लाइट जलाई और लाइट और माइट फैलाने लगते हैं इमेजिनेशन से। बट एक्चुअली वो कोई फैल नहीं रही होती है, वो तो एकाग्रता के लिए ड्रिल बाबा ने हम लोगों को सिखा दी है। असली लाइट और माइट यानी ज्ञान और पावर तब फैलता है जब आपके अंदर वो ज्ञान, पहले समझ जो है ज्ञान की, वो उसकी पराकाष्ठा हो। और जितना ज्यादा, क्योंकि बाबा ने तो सब बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल दिया है, तो मास्टर सर्वशक्तिवान का मतलब ही होता है कंप्लीट नॉलेजफुल। हर आत्मा में कंप्लीट नॉलेज है ही। 7 गुणों में से पहला गुण है ही नॉलेज का, ज्ञान का। लेकिन हमारे अंदर जो यहाँ पार्ट में मन अभी पुरुषार्थ कर रहा है ज्ञान लेने का, वो पूरा ज्ञान लेने का पार्ट उसका नंबरवार है। लेने का मतलब अपने अंदर के ज्ञान को अनुभव कर पाने का, उस ज्ञान को स्वरूप में लाने का, यूज कर पाने का नंबरवार पार्ट ही है। तो क्या कहें, बाबा पार्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन बाबा तो अभी अपने को नॉलेज से भरपूर करने की बात कर रहा है कि करो, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी पूरा ज्ञान आपके अंदर ही है। लेकिन हम वो ज्ञान क्यों नहीं अपने अंदर से महसूस कर पाते या खुद इमर्ज कर पाते, क्योंकि हमारा जो ड्रामा में अभी पार्ट है, उसमें आसक्ति या मोह या ममता या इंटरेस्ट कह लो, वो अभी देह की बातों में लगा हुआ है। देह का ज्ञान, संसार का ज्ञान, संसार की जैसे भक्ति मार्ग में बातें होती थी, वैसे ब्राह्मण मार्ग में भी बहुत बातें हैं, उसमें डूबा रहता है। तो जब हम ये नॉलेज को अपने ही प्रति यूज नहीं कर सकते, बाबा की रोज मुरली सुनते हैं और वो नॉलेज रोज ले रहे हैं, बट कोई परिस्थिति है, कोई घटना है, कोई ड्रामा में जो भी एक्टिंग हो रही है, उसमें अगर हमको कोई चीज मन से परेशान कर रही है, भारी कर रही है, कहानी में कोई समस्या दिख रही है, तो अगर हम वो नॉलेज, जो ज्ञान हम रोज ले रहे हैं, उस ज्ञान को खुद ही यूज नहीं कर सकते अपने प्रति, तो हम दूसरों को उस नॉलेज से कैसे पावर दे सकते हैं। अन्य आत्माओं को वो सर्व शक्तियों का दान फिर कैसे कर सकते हैं, बाबा कह रहे हैं। तो अब स्वयं से पूछो कि मैं क्या लाइट और माइट हाउस बना हूं। क्या मेरे अंदर नॉलेज और नॉलेज से मिली पावर, इसका भंडार, खजाना, पराकाष्ठा है। कोई भी आत्मा अगर कोई भी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए आपके सामने आए, तो क्या उस आत्मा को वह शक्ति दे सकते हो। हम्म, क्योंकि हर आत्मा के पास वैरायटी तरह के प्रॉब्लम्स, बैकग्राउंड है, समस्या है, सबकी इच्छा कामना अलग अलग है। तो कोई कैसे भी बैकग्राउंड से, हाई प्रोफाइल, लो प्रोफाइल, कोई किसी भी तरह की इच्छा या कामना लेकर सामने आए, तो अगर हमारे अंदर आत्मिक स्वरूप की अभ्यास की प्रैक्टिस निरंतर नहीं होगी, तो हम एक तो पहले जान नहीं पाएंगे कि सामने वाले आत्मा को एग्जैक्टली चाहिए क्या। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जो वाचा सेवा वाले, यानी कोर्स कराने वाले या प्रदर्शनी समझाने वाले या ज्ञान समझाने वाले ब्राह्मण्स हैं, उनमें भी मेजॉरिटी ब्राह्मण्स एक पैटर्न में ज्ञान जानते हैं कि ज्ञान में कब क्या कोर्स कैसे कराना है, 7 दिन का या थोड़ा बहुत मुरली रिलेटेड नॉर्मल, तो उतना वो करा देंगे, उनके लिए वो इजी है। बट ये जान पाना कि जो लोग बहुत अलग अलग तरह के दुख के
या अपनी समस्याओं से निकल कर यहाँ हल लेने आए हैं, उनको अभी कोर्स करने की इच्छा नहीं है, उनको अभी इमीडिएट रिलीफ चाहिए ना। जैसे वो फर्स्ट एड कहते हैं, कोई भी एकदम कोई इमरजेंसी आ जाती है बॉडी की, या एक्सीडेंट या कुछ भी होता है, तो एकदम से ऑपरेशन नहीं करने लग पड़ते, पहले उसको फर्स्ट एड देते हैं। फिर उसकी कुछ जांचें करते हैं कि इसको कोई बीमारी या पहले से कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है जिससे कोई दिक्कत आ सके। जब सारी रिपोर्ट्स ठीक आती हैं तब जाकर उसको उसका ऑपरेशन करते हैं। तो ऐसी कोई आत्मा आई है कुछ और समस्या लेकर, कोई पति की समस्या, कोई सास बहू की समस्या, कोई अपने वर्किंग कल्चर, अपने जॉब से परेशान, कोई शरीर की बीमारी से परेशान, कोई मेंटली कोई अलग अलग समस्या लेकर आए हैं, है ना। और हम उनको बस सीधे अगर कोर्स कराने लगते हैं, सीधे ऑपरेशन करने लगते हैं, तो क्या होगा? उसे कुछ समझ नहीं आएगा और ऊपर से वो कंफ्यूज होकर चला जाएगा। तो मेन बात होती है जब आपके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, जब आपके अंदर ज्ञान की शक्ति होती है, तो आत्मिक स्मृति में स्थित होने से आपको दूसरी आत्मा के, यानी दूसरा जो रोल आया है उसके पीछे जो आत्मा है, उस आत्मा को जब आप देखते हो, तो आत्मा टू आत्मा एक सूक्ष्म वाइब्रेशनल लेवल पे ऐसी टचिंग आ जाती है कि उसके रोल को क्या चाहिए वो आपको सूक्ष्म में संकल्पों में ही टच हो जाता है। या कहना चाहिए संकल्प में, क्या आपके द्वारा, क्योंकि आप आत्मा में वही स्थित हो सकता है जो समर्पण बुद्धि है, जो ये कर्तापन का भाव नहीं लाता कि मैं करने वाला हूँ। वो तो आत्मा में स्थित रहता है और उसके द्वारा ड्रामा अपने आप एक्शन करा देता है। तो जो आत्मा में स्थित रहता है उससे, उसको उसके द्वारा जो सामने वाले की जो अनेक इच्छा रखे हुए लोग आए हैं, ऑटोमेटिकली ऐसी सेवा होती है उनके लिए, ऐसा एक्शन या बोल बोले जाते हैं जो वाकई में उस आत्मा को वही चाहिए था। तो आत्मा में स्थित होने वाला जो सेवा करने वाला ब्राह्मण है, वो फिर ये कर्तापन का भाव नहीं ला सकता कि मुझे देखा, मुझे बहुत पावर है, मुझ में बहुत ज्ञान है, इसलिए मैंने उसका पहचान लिया और उसको वो चाहिए था जो दे दिया। नहीं, वो तो उससे अविद्या हो जाता है, उसको तो पता ही नहीं चलता कि उसके द्वारा सेवा आखिर हुई क्या है, क्योंकि वो तो आत्मा में स्थित था। पार्ट ने, ड्रामा ने बनाया ही ऐसा केस है कि वो आपके पास आया और आपके द्वारा कुछ हुआ और उसका सॉल्व हो गया। एक चीज हमने अपने इस ब्राह्मण जीवन में अनुभव करी है कि हमने यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग अपने अपने अनुभव सुनाते हैं, है ना, कि हम सब के हैं अनुभव कि हमारे जीवन में पहले समस्या आई, और हम में से जो लोग बाबा के समस्या आने के बाद बने, तो बाबा के बनने के बाद वो समस्या खत्म भी हो गई, या उसका हम उसको साथ लेकर चल पा रहे हैं शक्तिशाली रूप से। या अब जो ब्राह्मण बनने के बाद भी छोटी छोटी बातें आती रहती है तो वो बाबा की याद में पूरी सॉल्व होती रहती हैं। तो हम लोग समझते हैं कि केवल हम ही ऐसे हैं जिनकी समस्याओं के सॉल्यूशन हो रहे हैं। लेकिन इसने ना, कभी कभी पहले तो ये नहीं देखती थी, बट बाबा के बनने के बाद इसने कभी कभी दूसरे चैनल्स में संस्कार और जो भी जो आध्यात्मिक चैनल्स आते हैं उनमें देखा, या आप सब भी जानते ही हो कि ऐसे बहुत सारे ह्यूमन संस्थाएं भी हैं, है ना। अ, तो वो अच्छा, ये हम आपसे रीना बहन बाद में लास्ट में बात करेंगे। तो जो दूसरे ह्यूमन अपने आप को भगवान का कुछ खास समझकर दूसरे ह्यूमंस की सेवा कर रहे हैं, उनमें उनके भी भक्त लोग जब अपने एक्सपीरियंस सुनाते हैं, तो वो लोग भी यही कहते हैं कि फला गुरुजी के पास जब से आए हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फला गुरुजी इस देवता का अवतार है, भगवान का साक्षात शिव का अवतार है। वो मतलब कितने सारे हजारों संस्थाएं हैं भारत, नॉट ओनली भारत लेकिन पूरे विश्व में, और हर एक संस्था के भक्त भी यही बात कह रहे हैं कि उनकी भी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, उनकी भी कामनाएं पूरी हो रही है, उनकी भी समस्या उनके गुरु जी या उनके जो भी संस्था के निमित्त है वो पूरी कर रहे हैं। तो इसको लगा फिर हम लोग ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं, फिर यहाँ कुछ स्पेशल नहीं हो रहा। ये जब हम नए लोगों को यहाँ के अनुभव सुनवाते हैं तो वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि ऐसी कहानियां सुनाने वाले आजकल हर जगह हैं। तो एज अ बीके, एज अ ब्राह्मण, कोई बड़ी बात नहीं लग हो गई कि अगर हमको यहाँ पर बाबा से कोई सहयोग मिल गया,
ये सहायता मिल गई या कोई काम हमारे हो गए, तो वो कोई बड़ी बात है। हमारे यहाँ पर हो गए, दूसरों के कहीं और हो रहे हैं, लेकिन यहाँ भगवान है। इस या उसकी जो सबसे स्पेशल परख है वो ये है कि हम समस्या से नहीं निकल जाते। वो बड़ी बात नहीं है, वो तो आज मनुष्य के संस्थाओं में भी भगवान ने ही बनवाई है ना, सारी बाकी की संस्थाएं भी। तो वो भीड़ जो इतनी जा रही है, वो उनकी कुछ इच्छाएं पूरी हो रही है, कामनाएं पूरी हो रही है, तब तो हर जगह जा रही है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं। मुख्य बात यहाँ पर भगवान है, इसका ये प्रूफ है कि हम खुद वो शक्तिशाली बन जाते हैं। हम समस्या से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। ये कहीं नहीं सिखाया जाता। तो किसी को अगर सच में परखना है कि भगवान आपको क्या करेगा, इतने सारी जगहों में से ऐसी कौन सी जगह होगी जहां ये कहा जाएगा कि भगवान ही, जो भगवान सत्य है वो यहाँ है। वो है यहाँ पर भगवान का ज्ञान, भगवान की जो नॉलेज है, जो लाइट है, ये नॉलेज, जो समझ, बाबा की ये जो नॉलेज और समझ हमको मिलती जा रही है, उससे हम खुद इतने शक्तिशाली बनते जा रहे हैं कि हमको फिर कोई मनुष्य चाहिए नहीं पूछने के लिए। यहाँ तक कि हमें कोई निमित्त भाई बहन और कहने को ब्रह्मा बाबा तो अब है नहीं, लेकिन ब्रह्मा भी नहीं, सीधे शिव से हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। तो ये ज्ञान बाबा का इतना गहरा, इतना स्पष्ट है, इतना क्लियर है। तो बाबा की, भगवान की परख होती है उसके ज्ञान से, उसकी नॉलेज से। बाकी जगह तो वो रिद्धि सिद्धि से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, लेकिन यहाँ बाबा के बच्चों में भी कई लोगों की प्रॉब्लम रिद्धि सिद्धि से ही सॉल्व हो रही है। बाबा बुलाया, बाबा बोला, काम हो गया। तो ये एक तरह की रिद्धि सिद्धि जैसा ही है, क्योंकि आपने बाबा का मंत्र यूज किया है, वर्ड यूज किया है। लेकिन असली पुरुषार्थ तो तब है जब आप बाबा के समान बन जाओ, आप उस नॉलेज की पराकाष्ठा में पहुंच जाओ, बाप समान नॉलेजफुल हो जाओ। तो सिर्फ बाबा बुलाना ना पड़े, आपके द्वारा किए गए कर्म, आपके संकल्प, आपके बोल स्वयं वरदान बन जाए, आप ही एक भगवान का रूप बन जाओ। वो नॉलेज की पराकाष्ठा से होगा, है ना। तो बाबा वही आज पूछ रहा है कि लाइट हाउस और माइट हाउस बनना माना हर इच्छा रखने वाली आत्मा को जो चाहिए वो देना। वो तब हो सकेगा जब आपके अंदर उसकी पराकाष्ठा होगी। बाबा कहते हैं अगर सहन करने की इच्छा, क्योंकि दूसरे जगह पर, दूसरी संस्थाओं में कोई पर्टिकुलर एक ही गुरु है, उसकी पीठ है, या वो गुरु चला गया है तो उसके पीछे एक या कोई निमित्त चला रहा होगा। यहाँ तो बाबा का इतने सारे बच्चे, नंबरवार सही, लेकिन इतने सारे बच्चे बाप समान बनकर तैयार हो रहे हैं, प्रोडक्ट, भगवान समान प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं। ये भगवान के होने की प्रूफ है, होने का प्रूफ है कि भगवान होगा तो वो सारी पावर अपने हाथ में नहीं रखेगा। भगवान होगा तो अपनी पावर्स बांट देगा। तो दूसरी जगह पर पावर एक जगह किसी पर्टिकुलर पीठ में, किसी की गद्दी में, किसी की कोई पर्टिकुलर जगह पर है। यहाँ एक एक बाबा का बच्चा जो ब्राह्मण है, उसमें नंबरवार सही, लेकिन उसमें अपनी अपनी शक्ति है जो पूरे विश्व में फैली हुई है। तो ये भगवान की शक्ति जो फैली है, उससे पता चलता है असली शिव और असली शिव शक्ति क्या होता है। तो बाबा कहते हैं अगर सहन करने की इच्छा अथवा निर्णय करने की शक्ति की इच्छा रख कर कोई आए और उसके समान, उसे समाने की शक्ति या परखने की शक्ति का दान दे दो, लेकिन उस समय उस आत्मा को जो सहन शक्ति के दान की जरूरत है, यदि वह उसे नहीं दे सकते, तो क्या ऐसी आत्मा को महादानी, वरदानी या विश्व कल्याणी कह सकते हैं। अब क्या होता है कि कोई कोई निमित्त टीचर के पास अपनी विशेषता होती है सहन करने की। तो कोई भी इच्छुक या कोई भी परमात्मा का, मतलब कोई भी बच्चा जब आता है यहाँ बाबा के पास, बाबा के निमित्त इंस्ट्रूमेंट के पास, तो वो सबको यही सलाह देते हैं कि तुम सहन करो, सहन करो, सहन करो, है ना। तो जिसके पास समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति की विशेषता ज्यादा है, तो वो सबको यही राय देते हैं कि तुम उसका सामना करो, आप इस बात का सामना करो, है ना। तो
क्या है कि सारी शक्तियां ना हो पाने का मतलब अपने अंदर उस आत्म अभिमानी स्थिति में टिकने का अनुभव नहीं होना। तो क्या होता है कि बाबा ने कहा अगर कोई सहन करने की इच्छा रख के आया है, या किसी को कोई निर्णय करने की शक्ति चाहिए आपके पास आया है, और आप उसको कहो कि तुम इस बात को संभालो, तुम जो है निर्णय मत करो, भूल जाओ, इस बात को समाने का मतलब भूल जाओ, निर्णय क्या करना है भूल जाओ, या उसको परखने की शक्ति का दान दे दो कि तुम परखो कि ये बात ये सही है या वो गलत है। तो जो उसे चाहिए उसको वो शक्ति ना मिलकर अगर हम उसे कोई और शक्ति का दान दे रहे हैं, क्योंकि हम एक एक शक्ति का मतलब है राय देना, गाइडेंस देना। क्या होता है कि हम एज अ ब्राह्मण जब किसी को पर्टिकुलर राय देने लगते हैं, तो वो राय बन जाती है लिमिटेड माइंड की दी हुई एक कहना चाहिए सॉल्यूशन। लेकिन बाबा अपने बच्चों को लिमिटेड माइंड से सेवा करने की राय नहीं देता। बाबा कहता है तुम पहले अपने अनलिमिटेड फॉर्म में स्थित हो जाओ, तुम अपने को अपने सूक्ष्म सटल फॉर्म बाबा के साथ बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित कर लो, और फिर बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ, और फिर बाबा को करने दो जो करना है। तो बाबा के द्वारा फिर जो निकलेगा, जो बोला जाएगा वो एक्यूरेट जाएगा। अब आप अपने लिमिटेड माइंड से किसी को राय नहीं दे रहे हो, आप अपने लिमिटेड शब्दों से, लिमिटेड एक्सपीरियंस से किसी को नहीं बता रहे हो ना। तो इसीलिए जैसे हमारे पार्ट में भी कई बार हम यही बोलते हैं कि आप में से जो लोग क्वेश्चन पूछते हो या आंसर पूछ उसके लिए आते हो, तो वो डायरेक्ट अगर यहाँ पे आते हो ड्यूरिंग क्लास, तो जैसे बाबा से ही निकलता है आंसर। और कई बार ये इसका भी कभी कभी देह भान का पार्ट चल रहा होता है, और आप अगर अलग से पूछते हो, तो हो सकता है कि आपका वो क्वेश्चन उसके देह भान से दिया गया हो, लिमिटेड माइंड से दिया गया हो, तो वो उतना एक्यूरेट आपको सॉल्यूशन नहीं देगा। लेकिन जितना आप वेट करोगे बाबा के लिए कि बाबा दे, क्योंकि इस जब यहाँ होते हैं क्लास हो रही होती है तब बाबा होता है, और कई बार पर्सनली भी बाबा के थ्रू ही आंसर दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी देहभान का भी पार्ट चलता है, दोनों चीजें होती हैं, है ना। तो इसलिए हम सब के अंदर जब सोल कॉन्शियस स्थिति होती है, हम अपने को पूरी तरह अपने आत्मा में स्थित रखते हैं, तो एक्यूरेट शक्ति निकलती है। और अगर हम लिमिटेड माइंड से किसी को कुछ दान देते हैं, राय देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, तो वो जो चाहिए उसकी जगह कुछ और दे देते हैं, तो ऐसी आत्मा को फिर महादानी, वरदानी या विश्व कल्याणी नहीं कह सकते। तो अगर स्वयं में ही किसी एक शक्ति की कमी होगी, तो दूसरों को सर्वशक्तिवान बाप के वर्षे का अधिकारी व मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे बना सकेंगे। एक शक्ति की भी कमी होने का मतलब है बॉडी कॉन्शियस, अभी हम थोड़ा देहभान में हैं। जो कंप्लीट अपनी संपूर्ण आत्मा में स्थित है, उसके अंदर एक शक्ति की भी कमी नहीं होगी। वो उसके द्वारा जो भी सॉल्यूशन होगा वो सर्वशक्तिवान की स्थिति से सॉल्यूशन निकलेगा, या राय निकलेगी, या दूसरों को जो दिया जाएगा वो सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होकर दिया जाएगा। और थोड़ा सा भी बॉडी कॉन्शियसनेस हुआ, अगर अपने को ये भी समझा कि मैं निमित्त टीचर हूँ, मैं निमित्त बहन हूँ, मैं फलाना सेवा करने वाली हूँ, तो भी आपके अंदर जो शक्ति है वो लिमिटेड है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो लिमिटेड माइंड के साथ चल रही है। ये भी भुलाना होता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किससे बात हो रही है। वो अलग बात है कि रोल में हमने जो एक्सपीरियंस से गो थ्रू हुए हैं लाइफ में, बाबा ने जो ड्रामा में हमें लाइफ से गुजारा है, और उसमें बाबा ने जिस ज्ञान से उस एक्सपीरियंस से निकलवाया है या जो सीखा है, वो पार्ट के रोल में आकर फिर उससे मैच करता हुआ सॉल्यूशन हम एग्जाम्पल के रूप में शेयर कर सकते हैं, करते भी हैं, जिससे कईयों को मदद मिल जाती है। लेकिन वो भी तब जब बाबा चाहे तब, है ना। बाबा चाहता है एक्चुअली, जैसे ये अपने आप के लिए हमेशा कहती है कि प्रोडक्ट और इसकी जीवन की एक एक कहानी बाबा ने ऐसी रची है कि इसकी एक एक सेकंड की घटना से सेवा हो। और ऐसा होता भी है कि आप में से कई बार कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता है, अभी 5 मिनट पहले ही उससे कुछ सीखा था, ऐसी कोई घटना घटी थी और वो क्वेश्चन सामने आ जाता है, तो इसको तो ऐसे अनुभव होता है कि
जो कुछ भी इसके जीवन में जो घटनाएं घट रही है, अनुभव हो रहे हैं, सब सेवा के लिए हो रहे हैं। तो इसलिए ये चाहे अच्छाई की बात है चाहे बुराई की बात है, सब शेयर कर देती है ट्रांसपेरेंटली। कुछ छुपा के नहीं रखने जैसी बात होती है कि कमी है तो छुपा लूं, अच्छाई है तो बता दूं। क्योंकि वो कमी भी सेवा के लिए है, अच्छाई भी सेवा के लिए। और अब तो ये ज्ञान की पराकाष्ठा में पहुंच रहे हैं कि अच्छाई और कमी दोनों ही रोल में है। इससे इसमें आत्मा का सत्य नहीं बदलता। ना तो कोई अच्छाई का हमें अहंकार, ना कोई बुराई का हमको कोई गिल्ट है, क्योंकि दोनों ही रोल में है। तो मुझे किस बात की चिंता। मैं ना तो मेरी बुराई हूं, ना मैं मेरी रोल की अच्छाई हूँ। तो जब आप इतने डिटैच हो गए अपने पार्ट में, अच्छाई बुराई, अच्छे रोल बुरे रोल दोनों से, तो फिर पूरा पार्ट ही सेवा का बन गया ना। एक बार दादी जानकी से जैसे दादी जानकी अपने बारे में हर चीज शेयर कर देती थी। तो उनके साथ जो बहन थी, उन्होंने उनको थोड़ा सा सजेशन दिया, बाप दादी आप हर बात क्यों बता देते हो सबको। ये बातें बताने की थोड़ी है, ये क्यों बता रहे हो। तो दादी कहती थी ये क्या बता रही है, ये सारा जीवन ही बाबा का है। इसमें जो कुछ भी है सब सेवा के लिए है। श्वासोश्वास एक एक अनुभव सेवा के लिए है। अच्छा हो या बुरा हो, चाहे जैसा हो। तो छुपाने जैसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जो आत्मा में स्थित है उसको शरीर की किसी भी बात का कोई अहंकार ही नहीं है, क्योंकि रोल है। कहानी में क्या अहंकार करे। हाँ, अब जैसे आ, मान लीजिए कि श्री कृष्ण का रोल प्ले करने वाला जो है एक्टर, वो श्री कृष्ण की कोई भी स्टोरी से में अच्छा हुआ या बुरा हुआ, श्री कृष्ण ने महाभारत या गीता के समय कुछ चालाकी भी करी, तो भी एक्टर की कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, गलती नहीं है। और जो पूरा डिवाइन रोल प्ले किया उसमें भी उसका कोई योगदान नहीं है। वो तो ऑन स्क्रीन एक्टिंग के लिए था, सब सेवा के लिए था। अच्छा या बुरा, धर्म या अधर्म। तो ऐसे ही हम सबके जीवन में अच्छा या बुरा जो कुछ भी है, सब सेवा के लिए है। हमारे अंदर जब देह भान होता है तो हम छुपा छुपा के रखते हैं। हमारे बारे में बता मत देना, हमारा नाम मत ले लेना। हम ना आप में से कई बार कोई कोई आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते। कुछ कॉल्स तो इसके बाद ऐसे आए कि आप नाम क्यों जानना चाहते हो, बस मैं जो बता पूछ रही हूँ आप वो बता दो। है ना, कोई कोई मैसेज में नाम नहीं लिखता, कोई बताता ही नहीं नाम। कोई कोई अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं ओपन करता। तो ये क्या है, ये देह भान रहता है कि हमारे बारे में जैसे कोई जानने के लिए बैठा है। यहाँ पर इतने सारे जैसे नाम भी हैं। कौन जानता है कौन अनीता है, कौन अंजू है, कौन किरण है, कौन जूही है, कौन रूपाली है। रूपाली तो दिख रही है स्क्रीन पे, तो शक्ल दिख गई, बाकी ये रूपाली कहाँ रहती है, कैसे रहती है, किसको क्या पता, किसको पता इसका एड्रेस। कोई जान भी लेगा इसकी कहानी तो क्या बिगड़ जाएगा किसी का, या इसका क्या बिगड़ जाएगा। कोई बुराई भी कर लेगा, वो बेइज्जती भी कर लेगा, पीछे कर लेगा, इसकी आत्मा का क्या बिगड़ गया। तो हमारे अंदर जो बॉडी कॉन्शियसनेस होती है ना, वो पूरी तरह डिलीट हो जानी चाहिए, तब हम कहें कि अब मुझे अपने पार्ट की कमी से या विशेषता में कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर अहंकार है तो भी ओके, वेल एंड गुड। अगर बहुत काइंडनेस है तो भी वेल एंड गुड। दोनों ही मेरे द्वारा चूज नहीं किया गया है, दोनों चीजें ड्रामा में दी गई हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को बाबा जब कह रहा है कि अगर एक भी शक्ति की कमी होगी, मतलब बॉडी कॉन्शियस, हम कंप्लीटली सोल कॉन्शियस नहीं हुए हैं, तो फिर मास्टर सर्वशक्तिवान हम दूसरों को कैसे बना सकेंगे, जब खुद ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित नहीं हुए। तो बाबा कहते हैं सूर्यवंशी है सर्वशक्तिमान और चंद्रवंशी है शक्तिवान। अगर एक शक्ति की भी कमी है तो सर्वशक्तिवान के बजाय शक्तिवान कहलाए जावेंगे। अर्थात वे सूर्य वंश के राज्य भाग के अधिकारी नहीं बन सकते। सर्वशक्तिवान ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने के अधिकारी बनते हैं। तो जो अपनी संपूर्णता में, आत्मा की संपूर्णता में टिकने का ब्राह्मण जीवन में अभ्यास कर रहा है, वही सर्वगुण संपन्न यानी चंद सूर्यवंशी बनता है। और जिस जो ऐसे पुरुषार्थ कर रहा है कि मैं शक्तियां ले रहा हूँ, गुण भर रहा हूँ, बनूंगा बनूंगा गा गा वाला, वो चंद्रवंशी में चला जाता है। तो बाबा कहते हैं कम शक्तिवान कल्याणी बन सकते हैं। थोड़ी बहुत कभी कभी कोई कल्याण की बात उनके द्वारा पार्ट में हो जाएगी, लेकिन विश्व कल्याणी नहीं बन सकते। पूरे संसार को बदलने का काम, पूरे संसार की आत्माओं को अफेक्ट करने का की सेवा उनसे नहीं होगी।
ना, जो शक्तिवान अकेले होंगे, जिनमें कोई कोई ही शक्ति है। इसीलिए कोई टीचर में कोई शक्ति है, किसी की कोई गुण है, कुछ कुछ है, तो वो उनके पास वैसे वैसे पब्लिक पहुंच जाती है स्थूल रूप में। लेकिन जो सूक्ष्म मूल सेवा है वो उन्हीं के द्वारा होती है जिनके अंदर अपनी सर्व शक्तियों का एहसास है, ज्ञान से, नॉलेज से पराकाष्ठा है। तब उनके द्वारा पूरे विश्व की आत्माओं तक उनकी सूक्ष्म लाइट यानी ज्ञान की समझ पहुंचती है। आपने देखा होगा ऐसे कुछ हमारे पुराने, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, या ऐसे और भी कुछ भारत की मशहूर ऐसे आध्यात्मिक हस्तियां रही हैं, जिनका नाम जब तक वो जीवित थे तब तो थोड़ा फेमस था ही, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी किताबें, उनके लेख, उनके विचार, उनके द्वारा जो उनके योग के समय में जो उन्हें अनुभव हुए या ज्ञान मिला, उसका जो विस्तार है वो पूरे विश्व की आत्माएं पढ़ रही हैं, जान रही हैं, उससे सीख रही हैं। तो वो अपनी नॉलेज से वो शक्तिशाली बनकर गए हैं, और वो शक्तियों का दान वो अभी तक दे रहे हैं, अभी तक उनका दान चल रहा है। उनकी किताबों के रूप से वो लोग जो पढ़ रहे हैं उससे शक्तियां ले रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बस पर्टिकुलर एरिया की कुछ सेवा करी है, जैसे तालाब बनवा दिया, हॉस्पिटल बनवा दिए, या कुछ कुछ स्थूल, और थोड़ा बहुत कवि बन गए, ऐसी सेवाएं करके कुछ लोग गए हैं। तो उतने ही एरिया में बस उनका नाम है ना। तो ऐसे ही बाबा के बच्चों में भी कोई कोई कर रहा है 1000 2000 की सेवा, लेकिन वो सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित नहीं है, क्योंकि वो पूरा नॉलेजफुल नहीं है। इसलिए उनकी चंद्रवंशी जैसे पार्ट में होता है, और जो पूरी तरह से चमक कर गए हैं या चमक रहे हैं, यहाँ पर नॉलेज की पराकाष्ठा पर पहुंच रहे हैं, उनके द्वारा सूर्यवंशी वाला पार्ट हो रहा है, विश्व कल्याण का काम हो रहा है। तो बाबा कहते हैं अगर किसी आत्मा को समाने की शक्ति चाहिए और आप उसे विस्तार करने की शक्ति दे दो, है ना, कि कोई आए पुरानी बात को भुलाने के लिए आपके पास, और आप कह दो अरे ऐसे कैसे, तुम तो केस ठोको उसके खिलाफ, सबको सुनाओ, सबको बताओ, और बढ़ाओ उसको, और ही आपने विस्तार में ले गए, और उस बात को खत्म करने की जगह खींचने का सॉल्यूशन दे दिया, और अन्य सब बाकी की शक्तियां दे दो, लेकिन जो उसको चाहिए उस समय वह ना दे सको, उसकी शांति के लिए उसे समाने की शक्ति चाहिए थी, भूलने की शक्ति चाहिए थी, वो ना दी, तो क्या वह आत्मा तृप्त होगी? क्या आपको विश्व कल्याणी मानेगी? तो बाबा कहते हैं जैसे किसी को पानी की प्यास हो और आप उसे 36 प्रकार के भोजन दे दो, लेकिन पानी का प्यासा क्या 36 प्रकार के भोजन से संतुष्ट होगा? वह आपके प्रति शुक्रिया मानेगा? पूछ रहे हैं बाबा। पानी के बदले चाहे आप उसे हीरा दे दो, परंतु उस समय उस आत्मा के लिए पानी की एक बूंद की कीमत अनेक हीरो से ज्यादा है। ऐसे ही अगर अपने पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं होगा, तो सर्व आत्माओं को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां नहीं बन सकेंगे। वह सर्व आत्माएं आपको जी दाता, सर्व शक्ति दाता नहीं मानेंगी। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक कब जमा होगा? जब हम अपने संपन्न, संपूर्ण, पाप समान निराकारी आत्मा में ड्रामा से एकदम न्यारे होकर, फ्री होकर सूक्ष्म आत्मिक अवस्था में स्थित होंगे, तब उसी अवस्था में हम स्वयं संतुष्ट मणि रहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या रहते हैं, सर्वशक्तिवान रहते हैं, सर्वगुण संपन्न रहते हैं। तो तब जब भी कोई भी आत्मा हमारे सामने आएगी, हम अपने सूक्ष्म रूप में स्थित हो जाएंगे, और हमारे सूक्ष्म रूप से अपने आप जिसको जो चाहिए वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो फिर वो हमसे संतुष्ट होकर भी जाएगी, और फिर वो हमसे सर्व शक्तियों का हमें दाता समझेगी। तो अगर नहीं होता ऐसा, हम सोचते हैं कि इसके लिए, जैसे कोई कोई बल्ब होता है वो जला के चारों तरफ रोशनी फैलाता है, और किसी किसी बल्ब का जो शाइनिंग एरिया होता है वो थोड़ा सा कम होता है, बाकी प्लास्टिक से ढका होता है, तो उसकी लाइट चारों तरफ नहीं पहुंच पाती, है ना। तो अगर हमारे ऊपर देह भान का, यहाँ तक कि ब्राह्मण होने का भी थोड़ा भी भान रहा, तो हम सर्वशक्ति की सेवा नहीं कर पाएंगे, देने की सेवा। और अगर पूरी तरह से हम नेकेड होंगे, नेकेड मतलब सिर्फ आत्मा रह गई होगी और कोई नहीं, बाप समान निराकारी सर्वगुण संपन्न आत्मा, सतो प्रधान आत्मा,
वो जिस आत्मा को जो चाहिए उसको अपने आप मिलता रहेगा। हमें कोई लिमिटेड माइंड से सोचना नहीं पड़ेगा ये आत्मा को क्या चाहिए, क्या दूं। अपने आप आपके द्वारा जो सेवा होगी उससे वो संतुष्ट होकर जाएगी। तो अगर विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा विश्व कल्याणी माननीय नहीं बनेंगे तो माननीय के बिना पूजनीय भी नहीं बन सकते। पहले यहाँ पर तो ब्राह्मण रोल में जो पार्ट हो रहा है उसमें हमें माननीय बनना पड़ेगा कि सब माने कि हाँ इनको, इनके इनसे मैं संतुष्ट हूँ, इनसे मैं संतुष्ट हूँ। जब वो बनेंगे यहाँ तब सतयुग में ऊंचा पद पाएंगे, तो ऐसे ऊंचे देवता बनकर फिर पूजनीय बनेंगे। तो संतुष्ट मणि बनने के बिना बाप दादा के मस्तक की मणियां नहीं बन सकते हो। संतुष्ट मणि बनने के बिना यहाँ पर जब तक हम अपने मूल रूप में नहीं टिके हैं, क्योंकि संतुष्ट वही रह सकता है जो मूल रूप में टिका है। जिस जो थोड़ा भी अपने को देह समझता है उसे कोई ना कोई असंतुष्टता जरूर होगी। चाहे वो गर्मी लगेगी ज्यादा, चाहे सर्दी लगेगी, चाहे भूख लगेगी, चाहे कोई ना कोई तरह से उसको प्रॉब्लम याद आएगी ही, असंतुष्टता याद आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमको भी अगर असंतुष्टता रोल में लग भी रही है तो तुरंत अपनी संतुष्ट मणि निराकार स्थिति की याद से उस असंतुष्टता को ओवरलैप कर देना होता है, अटेंशन रखकर संतुष्टता में टिक जाना होता है। तो धीरे धीरे हमारी रोल की असंतुष्टता खत्म होने लगती है। तो बाबा के मस्तक की मणि वही बन सकता है जो स्वयं संतुष्ट है, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान सदा संतुष्ट है। तो भगवान सदा संतुष्ट है तो भगवान के बच्चे भी सदा संतुष्ट होने चाहिए, तभी भगवान के समान बनेंगे, कहलाएंगे। तो क्या ऐसे महीनता की चेकिंग करते हो? वह अब तक मुख्य मुख्य बातों में भी चेकिंग करना मुश्किल अनुभव होता है। मुख्य मुख्य बातें, मोटी मोटी बातें अगर चेकिंग करना नहीं आता, वह सोचते हुए भी निजी संस्कार नहीं बनता, तो उसका एक टाइटल कम हो जाता है। वह कौन सा? एक सब्जेक्ट का एक एक टाइटल है। चार सब्जेक्ट्स के चार टाइटल कौन से हैं? चार सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना हम यहाँ, तो हर सब्जेक्ट का एक एक टाइटल है। पहला, ज्ञान के सब्जेक्ट में प्रवीण आत्मा का टाइटल है मास्टर ज्ञान सागर, व नॉलेजफुल, व स्वदर्शन चक्रधारी कहो तो भी एक ही बात है। दूसरा, याद की यात्रा में जो यथार्थ, युक्ति युक्त, योग युक्त है, उनका टाइटल है पावरफुल। यथार्थ का मतलब जो निराकारी बाप समान स्थिति, अपने स्वमान और अपनी संपूर्णता की स्मृति से योग युक्त है, उसका टाइटल है पावरफुल। ये योग, ये टाइटल हो गया हमारे याद के सब्जेक्ट का। स्वदर्शन चक्रधारी, नॉलेजफुल या मास्टर ज्ञान सागर टाइटल हो गया ज्ञान के सब्जेक्ट का। तो बाबा यहाँ पर योग के सब्जेक्ट की बात बता रहे हैं, उसका टाइटल है पावरफुल, क्योंकि याद से सर्व शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। जब मैं अपने मूल रूप की, मूल स्वरूप की याद में होती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे से सर्व शक्तियां दूसरों को जो चाहिए वो देती मिलती रहती है, तो वो वरदान हो जाता है। तो याद की यात्रा में जो यथार्थ रीति से चलने वाला है उनका टाइटल है पावरफुल। तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुण, ना गुणों की धारणा को हम तीसरा सब्जेक्ट कहते हैं। तो ऐसे दिव्य गुण मूर्त को कौन सा टाइटल देंगे? जिनके अंदर गुण की भी धारणा अपने सत्य स्वरूप के ज्ञान से है, उनको कौन सा टाइटल देंगे? उनका टाइटल है दिव्य गुणों की खुशबुएं फैलाने वाला। यानी उनका हर काम, हर संकल्प, हर एक्शन गुण से भरपूर होकर होएगा। गुण कौन से? जैसे वो सात गुण होते हैं ना, नॉलेजफुल, साइलेंस, प्रेम से भरपूर, पवित्रता से भरपूर, आनंद से भरपूर। तो हमारे कर्तव्य, हमारे रोल जो हो रहा होगा वो इन गुणों से भरपूर की खुशबू से भरपूर होकर हो रहा होगा। तो उनके जहां भी वो होंगे, जाएंगे, उनसे एसेंस निकलेगा। एसेंस का मतलब खुशबू। तो वो एसेंसफुल होंगे, सार युक्त होंगे। इंग्लिश में एसेंस का मतलब होता है खुशबू। तो खुशबू का मतलब उनके कर्म ही ऐसे होंगे जो कर्मों से सेवा हो रही होगी, उनको देखकर ही सेवा हो जाएगी ना। देवताओं को देखो अगर आप मूर्तियों में, मंदिरों में, तो
देखने में हम उनकी कोई बहुत विस्तार में नहीं जा रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे कि इनकी आंखें, इनके नाक, इनके हाथ और इनके पूरी बॉडी की पर्सनालिटी क्या महान है। बस वो पूरा एक मूर्ति ऐसी सजी सजाई ऐसी है जिसको देखकर हर कोई मोहित हो जाता है, शांति का अनुभव करता है, अपने सारे विकार भूल जाता है और आनंद में हो जाता है। तो जिसने गुणों की धारणा कर रखी होगी उससे हर समय ऐसी एसेंस खुशबू निकलेगी, या वो सारयुक्त होगा कि उसकी पर्सनालिटी से ही सेवा होगी। तो तीसरा टाइटल जो गुणों की धारणा से होती है वो एसेंसफुल। जैसे एसेंस यानी सार यदि कहीं भी दूर रखा होगा, एसेंस मतलब वो परफ्यूम होता है ना, इत्र, वो कहीं भी दूर रखा होगा तो भी वह अपना प्रभाव डालेगा, अर्थात खुशबू फैलावेगा। तो क्या ऐसे ही दिव्य गुणों की खुशबू की एसेंस वाली रूहानी सेंस के एसेंसफुल है। धारणा का मतलब मैं अभी तक सिर्फ आत्मा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बोलने मात्र दूसरों को और अपने को आत्मा आत्मा नहीं बोलती हूँ, मैं आत्मा के गुणों में टिक चुकी हूँ, मैं आत्मा के गुणों में ही रमण करती हूँ, मैं उसी में डूबी हुई हूँ, वही एकमात्र मेरा सत्य है। इस रूहानियत में मैं जीवन को, रोल को अंदर बाहर जैसे भी प्ले हो, अंदर वैसे ही स्मृति में रख कर प्ले करती हूँ। तो ऐसी रूहानी सेंस के एसेंसफुल। तो अब अपने में चेक करो, क्योंकि तीनों ही चीजें, अगर तीनों टाइटल मिले हैं तो ऑलरेडी हमारी सेवा खतरनाक रूप से हो रही है हमारे द्वारा। तो चौथा सब्जेक्ट फिर सेवा के लिए अलग से टाइटल देने की जरूरत नहीं है, है ना। तो बाबा कहते हैं अब अपने में चेक करो कि क्या चारों ही सब्जेक्ट्स के चार टाइटल धारण करने के योग्य बने हो। अगर चेकिंग करनी नहीं आती तो फिर कौन सा टाइटल कट होगा। कई तो कहते हैं कि चेकिंग करना चाहते हैं लेकिन धक्के से गाड़ी चलती है, माना समझ में अभी कमी होने के कारण बहुत मुश्किल हो रही है कि क्या चेक करें, कैसे चेक करें, क्या समझे क्या नहीं समझे। निजी संस्कार सदा काल नहीं चलते। बच्चों में कंप्लेन होती है कि हमारा जो ओरिजिनल आत्मा का की स्मृति है, गुण की स्मृति है, वो सदा काल याद नहीं रहती। इसमें कौन सी कमी कहेंगे, जो हम हैं ही उसकी याद ना रह पाना, कौन सी कमी कहेंगे बाबा पूछ रहे हैं। नॉलेज तो है कि यह करना चाहिए, त्रिकालदर्शी पने की नॉलेज तो मिल गई है ना, क्या नॉलेजफुल हो। अब देखो, हम ब्राह्मण्स बहुत सारे दिल शिकस्त इसीलिए हो गए, जो पुराने तरीके से हम पुरुषार्थ कर रहे थे कि नॉलेज तो थी हमको कि हमें इस समय शांत होना चाहिए, प्रेम से भरपूर होना चाहिए, मीठा होना चाहिए और कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये नॉलेज तो हमने ले ली, लेकिन अधूरी नॉलेज ली। हमने ये नॉलेज पूरी नहीं ली कि आत्मा है ही सदा शांत, आत्मा है ही सदा पवित्र पवित्र, आत्मा में है ही आनंद, आत्मा में है ही नॉलेज। हमने क्या समझा कि रोल में पवित्रता होनी चाहिए, पूरी तरह रोल में शांति होनी चाहिए, रोल में सबके प्रति प्रेम होना चाहिए। और रोल तो था ड्रामा के हाथ में, रोल तो था बनी बनाई स्क्रिप्ट के हाथ में, रोल में तो हिसाब किताब भी बचे थे। तो रोल को देख देख के हम लोग क्या हो जाते थे, बार बार ये समझते थे कि हमारे जो निजी संस्कार है वो हमें याद नहीं रहते, या वो उसमें हम रोज नहीं चलते, हम हमेशा नहीं चलते, जबकि निजी संस्कार है ही सेम अंदर हमेशा से। लेकिन हम ये धक्का मार मार के अपने को जो रोल समझते आए ना, इसको कहते हैं धक्के से गाड़ी चलानी। तो अभी जब नॉलेज हमारे अंदर बढ़ गई और कंप्लीट नॉलेज आने शुरू हो गई, तो उससे त्रिकालदर्शी पने की नॉलेज मिल गई है ना। त्रिकालदर्शी पने की नॉलेज में क्या है कि ये त्रिकालदर्शी माना ड्रामा के तीनों कालों को जानना, जिसमें से जो प्रेजेंट का काल चल रहा है वो कलयुग का काल होने के कारण, संगम में हमारे अंदर दोनों पार्ट होने के कारण अभी शूद्रपने का पार्ट भी है। तो अभी ये नॉलेज भी मिल गई कि हमारे अंदर पार्ट में जो थोड़ा बहुत शूद्रपना भरा है, हिसाब किताब भरा है, वो भी निकलेगा। तो क्या नॉलेजफुल हो इस बात के। अभी अगर किसी भी कमजोरी वश हो जाते हो, उस कमजोरी को जानते भी हो, उसे वर्णन भी करते हो,
और उसके मिटाने को पॉइंट्स भी वर्णन करते हो, लेकिन वर्णन करते हुए भी जो चाहते हो वह कर नहीं पाते। तो अभी नॉलेज तो हुई है, लेकिन जो अधूरी नॉलेज होने के कारण हम लोग क्या समझते थे कि जो कमजोरी है पार्ट में, रोल में, संकल्पों में, संस्कारों में, उसको मिटाने के लिए हम दूसरों से वर्णन करते रहते थे। अभी ना मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये भरा हुआ है, मुझे अभी गुस्सा आ जाता है, मुझे अभी आलस से आ जाता है, मुझे अभी लालच आ जाता है। तो हम वर्णन तो करते थे, चाहते भी थे बदलना, लेकिन कर नहीं पाते थे, बदल नहीं पाते थे। तो नॉलेज तो बुद्धि में फुल है। अब जो रोज मुरली पढ़ रहे हैं, अव्यक्त मुरली, साकार मुरली, तो नॉलेज तो मिल गई है, लेकिन उस नॉलेज से अभी लाइट का यानी समझ नहीं बढ़ी है। इसीलिए जब आप में से कोई कुछ कहते हैं क्या करें, तो पहले समझ को बढ़ाओ। समझ ये कहती है कि आपका रोल अलग है, आपका सत्य अलग है। जब आप अपने सत्य में टिकते हो और फिर रोल को देखते हो, तो क्या होता है कि आपकी फिर नॉलेजफुल स्थिति से आप पावरफुल बन जाते। फॉर एग्जाम्पल, बाबा ने जैसे अभी कल भी हमने डिस्कस किया कि महाभारत जो देखी स्टार प्लस में, उसकी जो पूरी कास्ट है, उसमें जिसने भी जो जो 20-25 एक्टर्स ने रोल किया है, उनका ऐसे ही एक्सपीरियंस शेयर करने का वीडियो आया सामने, तो इसने देखा। तो उसमें बात हो रही थी, जो गांधारी है जिसने पट्टी बांधी हुई थी, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। उससे पूछा गया कि आपने महाभारत से क्या सीखा, मतलब अपनी एक्टिंग से क्या सीखा। वो एक्ट्रेस है, उस एक्ट्रेस से पूछा गया कि पूरी महाभारत के जो एक्टिंग हुई उसमें सारे आपके को एक्टर भी थे साथ में, जो लोग, मैंने किसी ने उसके पति का रोल प्ले किया, धृतराष्ट्र का, फिर उसके बेटों का, दुशासन का, दुर्योधन का, सबसे या दूसरों से क्या क्या सीखा। तो उसने बताया कि वो बहुत यंग है, उसने 17 साल की उम्र में गांधारी का रोल प्ले किया है। 17 साल क्या एज होती है ना। तो वो पट्टी बांध कर, तो उसने कहा कि मैं देखती थी शूटिंग के समय कि खास तौर से दुर्योधन का जो रोल प्ले कर रहा था, एकलौता वही था जिसकी शादी हुई हुई थी, बाकी सब लोग बैचलर थे। तो वो इतना डिटैच रहकर एक्टिंग करता था, इतना भारी भरकम उसने दुर्योधन की एक्टिंग करी है, जिसको देखकर लोग घबरा जाते थे, जिसको देखकर लोग उससे नफरत कर रहे थे। लेकिन वो इतना डिटैच था कि जैसे ही शूटिंग कट होती थी, कट, शूटिंग ऑफ, वो एकदम अपने परिवार में वापस घर में फैमिली में लौट जाता था, और घर फैमिली के जैसे नॉर्मल, जैसे रेगुलर लाइफ जीते हैं बिना एक्टिंग वाले, वैसे जीना शुरू कर देता था। और ये बता रही थी कि मैं तो गांधारी की एक्टिंग में इतना डूबी हुई होती थी कि मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी कोई फैमिली भी है। मैं अपने परिवार में अपने मम्मी पापा को कई कई दिन तक फोन नहीं लगाती थी। और अगर कोई रोने का सीन है, तो जैसे शूटिंग में रोई, तो रोने के बाद जब मैं अपने मेकअप रूम में लौटती थी, ग्रीन रूम में, वहां पर भी मैं रोती रहती थी। मैं इतनी उस कैरेक्टर में डूबी हुई होती थी कि वो मेरे सोते जागते चलते फिरते बस मैं वही 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 सोचती, वही ड्रामा, वही डायलॉग्स बोलती रहती थी, वो निकल नहीं पाती थी। तो उसने कहा कि बाकी के एक्टर्स भी निकल आते थे, जिसमें से धृतराष्ट्र ने शेयर किया, धृतराष्ट्र जो गांधारी का पति बना। अब देखो कैसे आ, वो शेयर कर रहा था, संस्कार कैसे कैरी फॉरवर्ड होते हैं, उससे सीखा। कि उसने बताया कि मुझे हर समय राजाई राजाई का पार्ट प्ले कराया गया महाभारत में। तो वो एक हाथ ऐसे रखता था जिसमें दुपट्टा टंगा रहता था, और बैठता भी था तो दोनों हाथ ऐसे फैलाकर सिंहासन पर बैठता था। तो उसने कहा कि मेरी ऐसी आदत पड़ गई थी ऐसे बैठने की, कि मैं नॉर्मल लाइफ में भी जब दूसरे दूसरे सीरियल्स में उसने एक्टिंग करने गया, या जनरली अपनी लाइफ जो पर्सनल जी रहा था, उसमें भी वो बिल्कुल वैसे ही बैठता था। वो 2 साल की इन लोगों की शूटिंग चली महाभारत की, और उसके बाद भी उसका वो जो तरीका था, संस्कार बन चुका था वैसा बैठने का, और दुपट्टा लेकर ऐसे हाथ करने का, और वो अकड़ के साथ रहने का, वो उसके चलता रहा आगे भी। कहता मेरा संस्कार वो ऐसे बन गया कि मैं भूल ही जाता था कि अब मैं दुर्योधन, अब मैं वो धृतराष्ट्र नहीं हूँ। तो दूसरे मुझे टोकते थे कि ये क्या है, ठीक से करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज सही करो, अभी तो तुम दूसरे एक्टिंग में आ गए हो, दूसरा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। तो दिस इज हाउ, जब सोल एक जन्म से दूसरे जन्म में ट्रांसफर होती है, तो हम लोग अपने कैरेक्टर में इतने डूबे हुए अचानक से शरीर से आत्मा निकलती है कि वो इसीलिए जब दूसरे जन्म में जाती है,
तो हम लोग देखते हैं कि हमारे घर का कोई दादा दादी परदादा परदादी चाचा मामा पति, वो ही अगर उस फैमिली में आ गया तो हम कहते हैं हमारी ना बहन वापस आई है, हमारी मम्मी वापस आई है, वो बिल्कुल वैसे ही करती है, वैसे ही बोलती है, वैसे ही उनके हाव भाव चल बोलना सोचना है। क्यों? क्योंकि 84 जन्मों तक हम सब को ये ज्ञान तो मिलता नहीं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, हम तो रोल ही समझते थे। और शरीर छोड़ा तो भी रोल की स्मृति के साथ अचानक से शरीर से आत्मा निकल गई, तो वो तो आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में उस रोल को साथ लेकर गई, उस संस्कार को साथ लेकर गई। इसलिए हमारे साथ कहते हैं कि फिर वो संस्कार और संकल्प, जो भी मेजर संकल्प जो बहुत ज्यादा हैवी होता है, जो पूरा नहीं हो पाता, वो आगे जाता है ना। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर नॉलेज तो बाबा ने दे दी, तुम एक्टर हो, ये ड्रामा चल रहा है, लेकिन हम अभी भी नॉलेज को पूरा अप्लाई नहीं करते और हम अपने को एक्टर ही समझते रहते हैं। तो ये एक्टर की स्मृति से हम कंप्लीट डिटैच होकर जो पावरफुल हमारी सर्वशक्तिवान आत्मा की स्थिति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो वो अधूरी नॉलेज के साथ हम ड्रामा ड्रामा सुनते तो आए, लेकिन ड्रामा को एक्चुअली ड्रामा क्या सच में ही नाटक था? ये महाभारत जैसे हुई, उसके एक्टर्स वो उन्होंने 22 साल पूरा रिग्रस शूटिंग करी, डायलॉग भी उन्होंने देखो शुद्ध हिंदी के बोले, बाकी असली जिंदगी में तो इंग्लिश भी बोलते, दूसरे अपने अपनी मदर टंग भी बोलते। दूसरे सीरियल्स में गए तो कोई रोमांटिक रोल कर रहा है, कोई आर्मी का रोल कर रहा है, कोई बहुत बिगड़े हुए गुंडे का रोल कर रहा है, लेकिन वहां पर तो वो जो कर रहे थे उस सबको भूलकर फिर दूसरे रोल में गए ना। अब आप कृष्ण का ही रोल ले लो, महाभारत में जो कृष्ण सौरभ जैन ने प्ले किया है, उसने दूसरे सीरियल में वो एक बिल्कुल नेगेटिव विलेन का रोल प्ले किया है। तो अब वो अगर कृष्ण की स्मृति को चलाए रखता तो वो दूसरे सीरियल मिलता क्या उसे? नहीं मिलता, वो उसको अपना रोल बदलना पड़ा, दूसरे रोल में वो विलेन बना। तो ऐसे ही यहाँ पर हम सब लोग किसी जन्म में कुछ बने, किसी में कुछ बने, तो हमारे अंदर दोनों तरह के संस्कार हैं। तो जितना हम नॉलेजफुल होंगे, हम अपने संस्कारों से उतने डिटैच रहेंगे, तुरंत अपनी एक्टिंग से भुलाकर अपने सत्य में टिक जाएंगे और उतने पावरफुल होंगे। तो जो जितनी जल्दी अपनी एक्टिंग से बाहर निकल सकता है, कैरेक्टर से बाहर निकल सकता है, वो उतना पावरफुल होता है। और एक्टिंग और कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए नॉलेज की जरूरत होती है। तो बाबा कहते हैं यह बैलेंस ठीक ना होने के कारण जानते हुए भी कर नहीं पाते। नॉलेज हमने पूरी नहीं ली है तो कैरेक्टर में हम डूबे रह जाते, बैलेंस नहीं कर पाते। तो वो जो गांधारी का रोल प्ले कर रही थी एक्ट्रेस, वो बता रही थी कि दुर्योधन का रोल प्ले करने वाला जो बंदा है, एक्टर है, वो इतना बैलेंस रखता था कि जब शूटिंग में है तो कहीं से नहीं लगता था कि उसकी शूटिंग में उसकी एक्टिंग में कोई कमी है। वो इतना बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है दुर्योधन का, और जब घर जाता था तो एकदम अपना बच्चे का पिता, अपनी पत्नी का पति, और बहुत स्वीट सा प्यारा सा बन जाता था। तो उसने कितना बैलेंस रखा, है ना। तो ऐसे ही हम सब के अंदर जो ओरिजिनल स्थिति है वो भुला जाने के कारण हम कैरेक्टर में इतना डूब जाते हैं कि हम बैलेंस ठीक से नहीं रख पाते। तो असलियत में होना क्या चाहिए कि अभी अभी एक्टिंग करी, रोल के पति के साथ, रोल के बच्चे के साथ, रोल के परिस्थितियां जो की दिखाया, मारपीट भी लिया, गाली भी दे ली, जो भी होना होगा हुआ, है ना। हम ये नेगेटिव बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कई बार हम पॉजिटिव चीज को तो स्वीकार कर लेते हैं, उसके ऊपर हम परेशान नहीं होते, बट रोल में जो नेगेटिविटी है उसको देखकर ब्राह्मण्स बहुत दिल शिकस्त हो जाते हैं, कई बार तो ज्ञान सुनना, मुरली सुनना भी छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा। तो याद रखो रोल आपसे बिल्कुल अलग है, आप उससे एकदम डिटैच हो जाओ, अपने सत्य में टिक जाओ, बैलेंस रखो, है ना। तो कई बार हम लोग बैलेंस क्या सीखते थे कि वो लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रखो, बट लौकिक भी हमारी उसमें नहीं आती, हमारी रियलिटी में नहीं आती। ये लौकिक परिवार भी हमारा रियलिटी नहीं है, अलौकिक भी रियलिटी नहीं है, लौकिक भी रियलिटी नहीं है। ये दोनों से परे हम जो सिर्फ सिर्फ आत्मा, नेकेड आत्मा है, वो एक तरफ है, और लौकिक अलौकिक का मिक्सचर दूसरी तरफ है। इनका बैलेंस रखो, लौकिक अलौकिक का पार्ट हटा, तुरंत आत्मा में टिक गए। लौकिक अलौकिक में जैसे बेटे के पार्ट में एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो उसको एग्जाम के लिए 2 सेकंड डाटा, चलो बैठो पढ़ने, डाटा, फिर तुरंत आत्मा में टिक गए। तो वो लौकिक की एक्टिंग भी हो गई, आत्मा में टिक गए। फिर वो पढ़ नहीं रहा तो कुछ कुछ भी करना पड़ा, 2 शब्द किसी को बोले, या कोई भी एक्टर है साथ का,
उसको बोला, एक्टिंग करी, फिर अपने आत्मा में टिक गए। ये है बैलेंस, है ना। तो उसको खींचना नहीं, इसीलिए कहते हैं प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में रहो, माना जो जब एक्टिंग हो गई बस वहीं पे खत्म करो, तुरंत अपने सत्य में टिक जाओ। ये सिर्फ हम हर सेकंड सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। तो जो चीज एक्टिंग में की जाती है वो सोची थोड़ी जाती है। चलो 1 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बाबा कहते हैं तो जो चेकिंग नहीं कर पाते उन आत्माओं का बैलेंस में रहने वाले ब्लिसफुल का टाइटल कट हो जाता है। जो लोग अपनी चेकिंग नहीं कर पाते, तो ब्लिसफुल वाला टाइटल यानी आनंद में रहने वाला उनका पार्ट, जो जीवन मुक्ति का पार्ट है, रोल में प्ले होते समय भी हमें जीवन मुक्त रहना है, डिटैच रहना है। अपनी चेकिंग ना कर पाने के कारण ब्लिसफुल का टाइटल उनका कट हो जाता है। वह ना स्वयं को ब्लिस दे सकते, माना आनंद दे सकते, ना बाप से ब्लिस ले सकते हैं, और ना अन्य आत्माओं को ही दे सकते हैं। जिसने खुद को कैरेक्टर से अलग करना नहीं सीखा, न्यारा करना नहीं सीखा, डिटैच्ड होकर अपने बैलेंसिंग नहीं सीखी, रोल से न्यारे अपनी सत्य में स्थित रहना नहीं सीखा, वो दूसरों को कैसे उसके रोल के प्रभाव से मुक्त करेगा, है ना। तो उनका ब्लिसफुल का टाइटल कट हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं क्योंकि चेक करने के निजी संस्कार नहीं बनते। अब ये चेक खुद को करना है। एक बात सब लोग बहुत अच्छे से समझ ले, जो हम लोग क्लासिकल तरीके से अभी तक पुरुषार्थ कर रहे थे कि रोज मुरली सुन ली, सेंटर की दीदी आ गए, झंडा लहरा लिया, प्रदर्शनी समझा दी, वो सारा पुरुषार्थ अगर करते रहेंगे ना, तो हम जो महारथियों का पुरुषार्थ है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये बहुत बेसिक पुरुषार्थ है, ये कुछ नहीं है। ये अभी पुरुषार्थ बहुत गहराई में पर्सनल लेवल पे जा चुका है, जाने वाले पहुंच रहे हैं, पहुंचते जा रहे हैं। अपने अंदर डूब जाना है, एकांत में एकाग्रता से सिर्फ और सिर्फ अपनी चेकिंग करने का, अपने सत्य को जानने का हर समय मनन चिंतन करना है। इसी में ही आपकी सेवा है, इसी में ही आपकी सुरक्षा है, और इसी में ही आपकी उन्नति है। बाकी ऊपर आप चाहे जो कर लो, जितना कर लो, आपको ना अंत समय में वो काम आएगा, और ना ही वो आपकी शक्तियों से आप दूसरों की सेवा कराएगा। क्योंकि आप खुद शक्तिशाली नहीं बने, तो आपके लिए हर वक्त कोई दीदी दादी नहीं आती रहेंगी। और हमें किसी का भक्त नहीं बनना है यहाँ पर, कि हम अपने पेपर के लिए किसी दीदी से पूछें और किसी दादी से पूछें। समझ रहे ना। हमें अपने आप को बाबा के समान बनाना है, इसलिए अभी अपने निजी संस्कार को चेक करने का अटेंशन खुद दे, खुद अपने नॉलेज को बढ़ाए। ये ना कहें हमारे सेंटर में तो ये ज्ञान सुनाया नहीं जाता, हमारी दीदी तो नहीं सुनाती, जब वो सुनाएंगी तब हम सुनेंगे, बैठे रहना। कभी ना उनका पार्ट खुलेगा ना आपका पार्ट खुलेगा। फिर आपको मौका मिल रहा है इतनी गहराई के पॉइंट्स जानने का, सुनने का, समझने का, तो आप अपने हाथों में डोर लो अपनी तरक्की की और आगे बढ़ो। क्योंकि आने वाले समय में इंडिविजुअली जो खुद शक्तिशाली होगा वही वही विनर है। बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कितने अमृत वेले जागे, आपने सेंटर में मुरली सुनी, या आपने ऑनलाइन सुनी, कि आपने घर में बैठकर सुनी, या आपने क्या किया, आपने क्या नहीं किया। बात आएगी आप क्या शक्तिशाली बने। कोई भी स्टूडेंट पेपर पास कर लेता है या नहीं करता है, उससे ये नहीं पूछा जाता कि तुमने कितने घंटे पढ़ाई करी, कि तुमने कितने घंटे नहीं करी, कि तुम घर के कॉर्नर में पढ़ते थे, कि तुम कोचिंग जाते थे, कि तुम स्कूल जाते थे। आपने एग्जाम क्रैक किया, आपका एडमिशन हो गया, आपने ऊंचा पद पा लिया, दैट्स इट। पीछे का आपने क्या तैयारी करी, कैसे करी, डजेंट मेक एनी सेंस। वो अलग बात है कि दूसरे लोग उनसे पूछते हैं आपने ऐसा क्या क्या किया, बट जरूरी नहीं कि वो वैसा करने से दूसरों को भी सक्सेस मिल जाए। तो ऐसे ही हम लोगों को भी,
है ना, रिजल्ट देखा जाता है, राइट। रिजल्ट के लिए तैयार होना है, प्रोसेस से फर्क नहीं पड़ता आप प्रोसेस क्या यूज कर रहे हो। तो जो चेकर नहीं बन सकते वह मेकर भी नहीं बन सकते, वो सतयुग नहीं ला सकते, वो सतयुग की क्रिएशन नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर अपने सत्य और असत्य, ड्रामा और व्यर्थ को, मतलब व्यर्थ को और समर्थ को चेक करने की ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है, नॉलेज नहीं है, या अटेंशन नहीं है, तो वह ना स्वयं के, ना अन्य आत्माओं के, और ना विश्व के ही नई दुनिया बनाने वाले और नया जीवन बनाने वाले इस महिमा के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए अब चेकर बनो। जैसे अमृत वेले की रूरिहान की मुख्य बात को सभी ने मिलकर दृढ़ संकल्प के आधार पर स्वयं को और अन्य साथियों को सफलता मूर्त बनाया है, इसी प्रकार इस बात को भी मुख्य जान और एक दो के सहयोगी बन सफलता मूर्त बने। तो अभी तो हम एक दूसरे के यहाँ सहयोगी बन रहे हैं कि जो हमें मिला, जो हमें समझ आया, वो हम आपको समझाएं, आप औरों को समझाओ ना, तो ऐसे सफलता मूर्त बनते जाओ, तभी सर्व कार्य संपन्न होंगे। वर्तमान समय मेजॉरिटी में दो विशेष कमजोरियां दिखाई दे रही हैं, उसकी समाप्ति व उन दो कमजोरियों में सफलता मूर्त तब बनेंगे जब इस बात को सफल बनावेंगे। वह दो कमजोरियां क्या है? आलस्य और अलबेलापन। अब ध्यान रखें, आलस्य का मतलब ये नहीं है कि हमें नींद बहुत आती है तो ये आलस्य में काउंट हो गया। ठीक है, वो शरीर की जो नींद है वो आपके पार्ट में, ड्रामा में नूंद है, उसको आप अभी कुछ नहीं कर सकते। शरीर की नींद में, शरीर के आलस्य में, उसको छोड़ो अभी। जब तक आप होश में हो, जब तक आप जागे हुए हो, उसमें अटेंशन रखना, उसमें अटेंशन ना रखना, इसको आलस्य कहते हैं। अपने पुरुषार्थ में पुरुष यानी आत्मा के सत्य को ना ध्यान देकर रोल को समझ लेना सत्य, ये अलबेलापन है, ये आलस्य है, ये अलबेलापन है। और चेकिंग ही ना करना, अटेंशन ही ना रखना, ये आलस्य है। बाकी रोल का आलस्य और अलबेलापन तो रोल में ही जाने दो, वो तो फिक्स्ड है, वो जो है सो है। हम अभी होश की बात कर रहे हैं, जब हम जगे हुए होते हैं तब की। तो इसको मिटाने का साधन चेकर बनना है। 99 पुरुषार्थियों में किसी ना किसी रूप में आलस्य और अलबेलापन, 99% पुरुषार्थियों में किसी ना किसी रूप में आलस्य और अलबेलापन कहीं अंश रूप में है, और कहीं वंश रूप में है। कहीं तो पूरी सेना ही अलबेलेपन की है, कहीं कोई चेकिंग ही नहीं हो रही, और कहीं कहीं किसी किसी पार्ट में चेकिंग नहीं हो रही, अटेंशन नहीं रखा जा रहा। बाबा कहते हैं, महारथियों में अंश रूप कौन सा है? घोड़सवार में वंश रूप कौन सा है? घोड़सवार मतलब पूरी, कोई अटेंशन नहीं, कहीं कोई अटेंशन नहीं, पूरा वंश अलबेलेपन में गुजर रहा है, पूरा पुरुषार्थ अलबेलेपन में गुजर रहा है। और महारथियों में थोड़ा बहुत आंशिक रूप में अटेंशन नहीं है। एक सेकेंड। तो बाबा कहते, क्या उसको जानते हो घोड़सवार में वंश रूप और महारथियों का अंश रूप कौन सा है? अंश रूप है, महारथियों का अंश रूप है कि मेरी नेचर व मेरा संस्कार, मेरी भावना नहीं है लेकिन बोल व नैन चैन रेखाएं हैं, लेकिन रूप बने हुए नहीं हैं। ये है अंश मात्र। माना हम कहीं ना कहीं कैरेक्टर में जो थोड़ी कमजोरी या बोल निकल जाते हैं, जो भी एक्शंस गलत हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सक्यूज देते हैं कि वो ना मेरी नेचर ऐसी है, रह गई, मेरा पुराना संस्कार ऐसा है। तो यहाँ पर क्या कमी आई कि हमने उस संस्कार को और उस नेचर को अपना ट्रू समझ लिया, ट्रुथ समझ लिया। यानी अभी भी हम कहीं ना कहीं ब्राह्मण के ही पार्ट में डूबे हुए हैं, हम खुद को निराकार आत्मा की सत्यता से याद नहीं कर रहे हैं। तो ये है अंश मात्र। संपूर्ण विजयी बनने में अलबेलापन, माना आपने उस कैरेक्टर से, कैरेक्टर की कमी से अपने आप को कैसे समझ लिया कि वो आप हो, तो ये है अलबेलापन। अथवा रॉयल रूप का आलस्य, कि चेकिंग नहीं करेंगे, सही नहीं करेंगे, चेक और चेंज नहीं करेंगे। तो ये आलस्य है रॉयल रूप का, जो कि बाधक है विजयी बनने में, संपूर्ण विजयी बनने में, अपनी संपूर्णता पर निश्चय करने में, पूरी तरह बिलीव करने में। घोड़ेसवार व सेकंड डिवीजन में पास होने वाले आत्माओं में वंश रूप में किस रूप में है? उनका रूप है हर बात में, यह बोल उन्हों का ट्रेडमार्क है।
हर बात में कॉमन शब्द है। तो वंशमाल जो घोड़सवार है, जो वैसे पुरुषार्थी है, वो तो पूरे रोल को ही सत्य समझते हैं। उनका तो हर बात में, हर रूप में ही पूरा रोल ही रोल है। तो ये उनका ट्रेडमार्क है, कॉमन शब्द है। तो अलबेले और आलस्यपन के शब्द कौन से हैं? वह सदैव अपने को सेफ रखने की पॉइंट्स देने में, वह बातें बनाने में बड़े प्रवीण होते हैं। मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, ये दूसरों को ब्लेम करने में या परिस्थितियों को ब्लेम करने में वो बहुत प्रवीण होते हैं। स्वयं को निर्दोष और दूसरों पर दोष रखने में फुर्तीले होते हैं। लॉयर्स होते हैं, है ना, अपना अपना सफाई देते रहते हैं, लेकिन लॉफुल नहीं होते। अपने सत्य आत्मा के स्थिति में टिकते नहीं है। जैसे लॉयर झूठे केस को सच्चा सिद्ध कर निर्दोषी को दोषी बना देते हैं, वैसे ही सेकंड डिवीजन वाले कभी भी अपने दोष को जानते हुए भी स्वयं को दोषी प्रसिद्ध नहीं करेंगे। इसीलिए लॉयर्स हैं। इसलिए कल बताया ना, जैसे कि यहाँ पर कुछ, जब बाबा आप लोगों के द्वारा प्रश्नों के जवाब थोड़ा लॉफुल होकर दिलवाता है, तो उसने देखा कोई कोई आत्मा ग्रुप छोड़कर ही चली जाती है। कोई कोई आत्मा हमेशा के लिए कुछ उल्टा सीधा सुनाकर चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वैसा ही पार्ट है सेकंड डिवीजन जैसा, कि वो दूसरा गलत है, दूसरे ने गलत बोला, दूसरे के अंदर अहंकार है, मैं तो बिल्कुल साफ हूँ, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। तो ये उनके अंदर अपनी चेकिंग नहीं होती, लेकिन हमेशा दूसरों को ब्लेम करके अपना किनारा कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे की ट्रेडमार्क बोल सदैव यही निकलेंगे कि यह मैंने किया क्या, मैंने यह बोला क्या, मेरे मन में तो कुछ था ही नहीं, निकल गया तो फिर क्या हुआ, हो गया तो फिर क्या हुआ, ठीक कर दूंगा, फिर क्या की ट्रेडमार्क के बोल होंगे। जैसे सृष्टि चक्र के समझने समझाने में फिर क्या कहते सारी स्टोरी बतला देते हो ना। सतयुग के बाद फिर क्या हुआ, त्रेता आया, फिर क्या हुआ, द्वापर आया, फिर क्या, शब्द में सारे चक्र की कहानी सुनाते हो। वैसे वह लॉयर्स आत्माएं भी फिर क्या शब्द के आधार पर दूसरों के ऊपर सारा चक्र चलाए देती हैं। स्वयं को साक्षी बना देते हैं, वह न्यारा बना देते हैं। स्वयं मतलब रोल को, आत्मा को नहीं। अपने रोल को कहेंगे कि मैं विक्टिम था, मेरे साथ ऐसा हुआ, दूसरों ने ऐसे किया, दूसरों ने बोला, सब दूसरों के ऊपर कर देंगे और अपने को, अपना चादर साफ कर लेंगे, अपने को न्यारा बना देते हैं, वह छुड़ा देते हैं। फिर क्या, शब्द से अर्थात इस एक संकल्प से अलबेलेपन व रॉयल आलस्य का वंश अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है, और ऐसी आत्मा को पावरफुल बनाने के बजाय वो निर्बल बन जाते हैं। यह है सेकंड डिवीजन, अर्थात घुड़सवार आत्माओं के अंदर अलवेलापन और आलस्य वंश रूप में। इस अंश व वंश को समाप्त करने के लिए चेकर बनना अति आवश्यक है। 8 दिन में एक दिन चेकर बनते हो, 7 दिन अलवेले रहते हो, तो संस्कार 7 दिन के बनेंगे व एक दिन के। माना अगर हम अपने 7 दिन रोल को सच मानकर जी रहे हैं, एक दिन बस हमने मान लिया कि मेरा आत्मा का सच जो है वो मेरा सच है, तो हम ज्यादातर कौन से संस्कार को शक्ति दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं? रोल के संस्कार को ना। तो वो रोल का संस्कार फिर कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर हम उसको हटाकर अपने सत्य को याद रखेंगे या दूसरों के सत्य के संस्कार देखेंगे, तो वो संस्कार इमर्ज होंगे। तो इसलिए अलर्ट बनने के बजाय इजी और लेजी बनते हो। ऐसे की रिजल्ट क्या होगी? क्या ऐसे विश्व कल्याणकारी सर्व शक्तियों के महादानी वरदानी बन सकते हैं? इसलिए अब इन दो बातों को अंश रूप में व वंश रूप में, जिस रूप में भी है, उसको अभी से मिटावेंगे, तभी बहुत समय विजयी बनने के संस्कारों के अनुसार विजय माला के मड़के बन सकेंगे। अच्छा, ऐसे सुनने और स्वरूप बनने वाले संकल्प को एक सेकंड में साकार रूप में लाने वाले, सर्व आत्माओं को लाइट हाउस व माइट हाउस बन सर्व शक्तियों से संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणिया, मस्तक मणिया, सदा स्वयं पर और हर संकल्प पर चेकर बनने वाली नई दुनिया के मेकर और विश्व कल्याणी आत्माओं को परमात्मा और सर्वश्रेष्ठ आत्मा बाप दादा की याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, थैंक यू बाबा सो मच। इस मुरली का सार है, अगर स्वयं में ही किसी एक शक्ति की भी कमी होगी, माना थोड़ा भी बॉडी कॉन्शियसनेस होगा, तो दूसरों को सर्वशक्तिवान बाप के वर्षे का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बना सकेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे तो हमारे
तो ज्ञान सुनाने से, कोर्स कराने में ज्ञान में आ गए तो हम कहे मास्टर सर्वशक्तिमान है। ज्ञान में आना बड़ी बात नहीं है, किसी को ज्ञान में लाना बड़ी बात नहीं है। नो साउंड। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? ओके। तो किसी को ज्ञान में लाना बड़ी बात नहीं है कि वो ज्ञान में लाना तो बाबा का काम है। लेकिन मेन बात है कि हमारे सर्वशक्तिवान स्थिति से दूसरों को भी उनके सर्वशक्तिवान स्थिति तक पहुंचाना, ये है अपने सर्वशक्तिवान स्वरूप की सेवा ना। तो जो चेकर नहीं बन सकते वह ना तो स्वयं के और ना अन्य आत्माओं के और ना विश्व के ही मेकर बन सकते हैं। तो जो अभी तक अटेंशन के पुरुषार्थ में नहीं आया है कि अपने रोल से अपने सोल को अलग करके न्यारे होकर, डिटैच होकर अपने सत्य को ही हमेशा याद रखे, वो ऐसा चेकर जो नहीं बना है वो मेकर भी नहीं बन सकता। माना वो सत्युग की स्थापना करने के निमित्त या विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त नहीं बनेगा। ब्राह्मण बन गया, सत्युग में पहुंच भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो परिवर्तन होने की प्रक्रिया में जो मुख्य आत्माओं का जो सहयोग है, उनके दृष्टिकोण का, उनके अपने अंदर के परिवर्तन का, वो उनकी काउंटिंग में नहीं आए। वो मुख्य मुख्य आत्माएं जो पुरुषार्थ ये वाला चेकर का कर रही हैं, वो ही उस काउंटिंग में आ पाएंगी। अच्छा। ओम शांति।